नमस्कार दोस्तों, मैं नीरजा कुररिया नीरजास किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे मटर की कचौड़ी। तो मटर की कचौड़ी बनाना बहुत कठिन नहीं है, मगर फिर भी कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर आप ध्यान रखें तो आपकी कोई भी कचौड़ी या समोसा या कुछ भी इस टाइप की जो आप चीज़ें बनाते हैं वो कैसे बहुत क्रिस्प कुरकुरी और बन सकती हैं। ये सारी टिप और ट्रिक्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, हमने सबसे पहले लिया है एक माप के लिए कोई भी एक आपके पास जो भी बर्तन हो, कटोरी हो, वो ले लीजिए। उससे हमने 3 कटोरी मैदा लिया है और आधा कटोरी हम उसमें ये डाल रहे हैं रवा। सूजी जो आती है बारीक वाली सूजी है, तो अब आधी कटोरी हमने सूजी ले ली है। अब अंदाज से हमने इसमें नमक डालना है स्वाद के अनुसार। करीब हमने छोटी चम्मच है तो उससे 1.5 चम्मच के करीब हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब हम इसको जो मोयन देते हैं वो हमेशा याद रखिए घी से मोयन दीजिए, शुद्ध घी से मोयन देना है हमको। तो हमने आधा, उसी कटोरी से आधा कटोरी हमने शुद्ध घी लिया है और इसको मेल्टेड फॉर्म में या बहुत पतला नहीं करना है, बस हल्का सा जो मेल्टेड फॉर्म उसका रहता है बस उसी को डाल के थोड़ा थोड़ा करके डालिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। दोनों हाथों से रब करके देखिए और इस तरह से लड्डू बना कर देखिए। यदि लड्डू बन रहा है ऐसा आपका, तो समझ लीजिए कि आपका परफेक्ट मोयन हो गया है। अब इसमें हमको पानी डाल के इसको अच्छे से गूँथ लेना है। बहुत ज़्यादा सूखा नहीं मारना है, नहीं तो क्या होगा, जब सूजी फूलेगी तो आटा हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो नॉर्मल आटा हमको मारना है, सिंपल जैसा हम मारते हैं उस तरह से आटा मार के और इसको ढक के कम से कम आधा घंटे के लिए आप रख दीजिए। अब एक कढ़ाई में हमने 1 चम्मच करीब तेल डाला है और 2 बड़े चम्मच, जिस चम्मच से मैं ये इसको भून रही हूँ ना, ये काफ़ी बड़ा चम्मच है, तो इस चम्मच से मैंने करीब 2 चम्मच लिया है बेसन और इसको हमको धीमी आंच में अच्छे से भून लेना है। जब ये अच्छा भुन गया और इसमें अच्छी खुशबू आने लगी तो आप इसको निकाल लीजिए। अब हमने मटर लिए हैं, आप अंदाज से मटर लीजिए। करीब हमने जो वो कटोरी ली थी उससे हमने 1.5 कटोरी के करीब मटर लिए हैं और थोड़ा सा हमने ये अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची, इनको मिक्सी में हमको इनको पीसना है। तो अदरक के बड़े बड़े टुकड़े थे तो इसको मैंने हल्का सा कुचर लिया है और इन सबको मिक्सी में डाल के हम इसका ऐसा दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। अब कढ़ाई में तेल डालना है, कम से कम 2-3 चम्मच के करीब तेल डालिए, थोड़ी सी हींग डालिए, जीरा राई डालिए और अदरक मिर्ची और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था दरदरा सा, उसको डालकर भून लीजिए। हल्का सा ये भुन जाएगा तब इसमें हम ये मटर डाल देंगे और धीमी आंच पे हमको ये काम करना है। मटर को भी इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको एक ढक्कन लगा के हम इसको धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे जब ये पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे करीब 1 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, यानी 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। मेरी ये चम्मचें छोटी हैं तो आपको 2-3 बार डालते हुए दिख रहा होगा, मगर आप जब टीस्पून से डालेंगे तो 1 टीस्पून आप डालिए गरम मसाला, 1.5 टीस्पून डालिए आप अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून डालिए आप धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून आप डालिए मिर्च पाउडर। अगर मिर्च पसंद है तो आप इसको और ज़्यादा डाल सकते, और यदि खट्टा पसंद है तो अमचूर और डाल सकते। मसाले ज़्यादा पसंद है तो आप एक्स्ट्रा और मसाले भी इसमें जो पसंद हो उसमें मिक्स कर सकते हैं। और इस तरह से किसी मैशर से मटर को हल्का हल्का क्रश कर लीजिए। एकदम हमको बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा क्रश करना है इस तरह से। और इसको अब हमको फिर भूनना है। जब ये थोड़ा भुन जाए अच्छे से तो इसमें हमने जो बेसन भून के रखा था उसको हमको मिक्स कर लेना है। अब इस मिश्रण को भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। याद रखिए ये मिश्रण हमारा जो है ये गीला ना हो और बहुत ज़्यादा सूखा भी ना हो। अगर बहुत सूखा होगा तो आपकी कचौड़ी अच्छे से आपसे बेलते नहीं बनेंगी और गीला होगा तब भी आप जब बेलोगे तो कचौड़ी फट जाएगी। तो ध्यान रखना ये मिश्रण आपका थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्ट भी रहे और बिल्कुल ड्राई भी रहे। अब हमारा जो ये आटा है वो काफ़ी देर से हमने पीस के मार के रख दिया था, तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छे से मींज लेंगे। थोड़ा सा हमने तेल डाला है और इसको अच्छे से मसल के सॉफ्ट कर लेंगे।
और इसकी हम कुछ लोइयाँ बना लेंगे। हमको जितनी बड़ी कचौड़ी बनाना है उतनी बड़ी बड़ी हम लोइयाँ बना के इसकी तैयार कर लेंगे। तो हमको ज़्यादा बड़ी लोई नहीं चाहिए है, कचौड़ी हमारी छोटी छोटी ही रहती हैं, तो बस उसी तरह से हम ये लोइयाँ बना लेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना कि जब ये आप लोइयाँ बनाएंगे तो इनको आपको हाथ में मसलना नहीं है, बस जैसी आपने लोई ली है बस वैसे ही लीजिए और इसको दबा दीजिए इस तरह से। ऐसा करने से क्या होता है कि जो बीच में जॉइंट होते हैं ना, आप जब मसल के उसको गोल बनाओगे, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, तो वो तो बहुत सॉफ्ट रहता है, मगर जब कचौड़ी के आटे को आप मसल के राउंड बनाएंगे, पेड़ा जैसा बनाएंगे, तो उसमें जॉइंट आ जाते हैं। तो उस जॉइंट ना मिले हमें, इसके लिए हम क्या करेंगे, बस ऐसे ही लेके उसको दबा देंगे। तो इस तरह से हमारी लोई बन जाएगी और इसको आपको हल्का सा बेलना है और 1 चम्मच करीब हमको मसाला, या आप इतना मसाला भरिए कि उसको आप अच्छे से बंद कर सको। और जो ये एक्स्ट्रा ऊपर का पोर्शन आता है, अगर आप उसी में दबाना चाहते हैं तो दबा दें, अदरवाइज़ इसको आप कट भी कर सकते हैं। जो हम ऊपर चोंच जैसी बनाए थे उसको आप कट भी कर सकते हैं। हल्के हाथों से इसको बेलना है, कहीं भी देखिए फटी नहीं है, कहीं भी जॉइंट नहीं है। तो इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा आटा आपका ड्राई होगा ना, तो जो आप एंड में जो मिक्स करते हैं, जॉइंट बनाते हैं, तो वहाँ से ना अक्सर कचौड़ी फट जाती हैं और मसाला फिर उसमें से निकल जाता है तेल में। कढ़ाई में जब हम तेल में तलते हैं तो वहाँ से टूट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आटा बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो, सॉफ्ट आटा होना चाहिए। अब एक कढ़ाई में हमने तेल गरम करा है। तेल इतना गरम होना चाहिए, मीडियम आंच पे हमको गरम करना है और बस इतना गरम करना चाहिए कि जब एक छोटा सा लोई का हम टुकड़ा डालें उसमें आटे का, तो वो एकदम से ऊपर आ जाए। बस इतना गरम हो, बहुत ज़्यादा गरम हमको इसमें तेल नहीं चाहिए रहता है। मीडियम आंच पे हमको इसको तलना है और बस उलट पुलट करके एक बार डालने के बाद में जब ये हल्की सी फूलने लगे तो इनको पलट देना है और बस हर बार इनको इसी तरह से उलट पुलट के, और मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा आपको। टाइम लगता है कचौड़ियाँ सेंकने में, तो आपको टाइम लेके ही इनको बनाना चाहिए। दोनों तरफ से अच्छी तरह से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो बस इनको निकाल लीजिए। ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। अब इसको आप एक प्लेट में निकाल लीजिए। सूजी डालने से क्या होता है कि कचौड़ी तेल ज़्यादा नहीं पीती है और हमारी कचौड़ियाँ एकदम हमको ड्राई लगती हैं, क्योंकि इनको हमको ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं सेंकना रहता है। तो अगर आप इनको धीमी आंच में जब कोई चीज़ सेंकी जाती है तो हमेशा देखिए आप वो तेल पी लेती हैं, मगर हमारी कचौड़ी नहीं पीती है। तो सूजी डालने से ये होता है। तो देखिए हमने तैयार करी हैं ये कचौड़ियाँ। तो आप इसको हरी चटनी हमने टमाटर की बनाई है उसके साथ भी खा सकते हैं, या फिर इस तरह से इमली की मीठी चटनी, प्याज और नमकीन डालकर इस तरह भी आप इसका चाट बनाकर भी खा सकते हैं। अगर मटर हो उबले हुए तो आप अच्छे से चाट बनाकर वैसे भी इनको सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार हैं हमारी कचौड़ियाँ। अब हम इन कचौड़ियों को एयर फ्रायर में बनाएंगे। तो हमने ये 3 कचौड़ियाँ बेली हैं और उसके ऊपर हल्के हाथों से हम ये ब्रश कर दे रहे हैं। हमने एयर फ्रायर को प्री हीट कर दिया था, करीब 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था। अब उसकी नीचे की जो प्लेट होती है उसमें हल्का सा हमने ऑयल ब्रश करा और जो कचौड़ियाँ हमने ऑयल ब्रश करके रखी थी उनको एयर फ्रायर में रख देंगे और हम टाइम लगा देंगे, करीब 10 मिनट का करीब का टाइम लगा देंगे। मगर हर 1-2 मिनट में हमको उनको देख के इस तरह से इनको पलटते जाना है थोड़ी थोड़ी देर में। ध्यान रखिएगा अगर ज़्यादा देर आपने रख दी तो वो ज़्यादा जल जाएंगी और कड़क हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, बस 1 मिनट 2 मिनट के अंतर में इनको खोलते जाइए। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एयर फ्रायर में, 5 से 6 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती हैं। ये देखिए एकदम क्रिस्प, कुरकुरी और खस्ता कचौड़ी बनती हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ऑयल में तली हुई कचौड़ियाँ हों। खाने में बहुत हेल्दी हैं, खाने में दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं कचौड़ियाँ। तो बताइए आपको कौन सी अच्छी लगी, बनाकर देखिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कौन सी कचौड़ी अच्छी लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर, अगले बार मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।